नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज़ में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है सजदा प्यार का और इस कहानी के 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है, तो चलिए इस 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। अनुराग और प्राची दोनों रोज़ मिलते हैं। घंटों फ़ोन पर बात होती है उनकी। इसी तरह दिन निकल रहे थे और सगाई का दिन भी आ गया। दोनों तरफ सारी तैयारियां हो चुकी थी। एक बहुत बड़े होटल में अनुज ने अनुराग और प्राची की सगाई का कार्यक्रम रखा था और सभी के स्वागत की बहुत अच्छे से व्यवस्था करवाई थी। एक दोस्त के साथ-साथ बड़े भाई की ज़िम्मेदारी भी वो आज बखूबी निभा रहा था। किसी भी चीज़ की कोई कमी नज़र नहीं आ रही थी। प्राची को उसने सोनम और अंजलि के साथ पार्लर भेज दिया था तैयार होने के लिए। प्राची आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। पिंक कलर का लहंगा जिस पर व्हाइट और गोल्डन जरी का खूबसूरत सा वर्क था। लहंगे से मैच करती ज्वेलरी, व्हाइट कलर का नेकलेस जिस पर बीच में पिंक कलर का बहुत ही प्यारा सा फ्लोर बना बड़ा सा पेंडेंट, कानों में भी व्हाइट और पिंक कलर के फ्लोर वाले टॉप्स, हाथों में चूड़ियाँ, कजरारी आंखें, पिंक लिपस्टिक। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। वहीं सोनम और अंजलि भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनुज उनको पार्लर से लाने जाता है। जब वो तीनों को देखता है तो एकटक देखता ही रह जाता है। सोनम उसके पास आकर चुटकी बजाते हुए कहती है, क्या हुआ मेरे होने वाले पतिदेव, कहाँ खो गए? अनुज उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है, यार तुम तीनों इतनी सुंदर लग रही हो ना कि क्या ही बोलूं। आज तो हम दोनों पर लगता है बिजली ही गिरने वाली है। ये बात वो प्राची की तरफ मुस्कुराते हुए देख कर कहता है तो सोनम उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बड़े ही भोलेपन से पूछती है, हम दोनों मतलब? तो अनुज के गले में प्यार से हाथ डालते हुए धीरे से कहता है, मेरी होने वाली पत्नी जी, हम दोनों मतलब एक तो मैं हूँ जिस पर आप बिजली गिरा चुकी हैं क्योंकि आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं कि जी चाहता है कि अभी एक किस कर लूँ। उसकी बात सुन सोनम शर्मा जाती है और धीरे से उसके सीने पर हाथ मारती हुई उससे दूर जाते हुए कहती है, तुम भी ना अनुज, कहीं भी शुरू हो जाते हो। वैसे वो दूसरा कौन है ये बताओ। उन दोनों को खुसुर-फुसुर करते देख प्राची और अंजलि हँसने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुज और सोनम की बातें सुन ली थी। फिर प्राची उन दोनों से कहती है, यार तुम लोग ये खुसुर-फुसुर भी इतना ज़ोर से करते हो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली। सॉरी यार। और अनुज की तरफ देखते हुए, हमें भी जानना है ये दूसरा कौन है। अनुज भी हँसते हुए प्राची के पास आ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे दूसरा और कौन होगा अनुराग के सिवाय। अभी तो उस पर भी बिजली गिरेगी। और कहते हुए प्राची को एक आंख मारता है। उसकी बात सुन प्राची भी शर्मा जाती है और सिर नीचे कर लेती है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, तुम दोनों नहीं, तीनों पर बिजली गिरेगी। अब अनुज के साथ साथ सोनम और अंजलि भी उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें कर आश्चर्य से देखने लगते हैं। तो प्राची बताती है, इतना हैरानी से मत देखो यार, बता रही हूँ वो तीसरा शिवम जी है। उसकी बात समझ अंजलि उससे चुप रहने के लिए बोलती है। तो सोनम उन तीनों के पास खुश होते हुए आती है और अंजलि का हाथ पकड़कर कहती है, क्या सच में अंजलि, शिवम भाई और तुम भी एक दूसरे से प्यार करते हो? पहले क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने यार? और ये शिवम भाई भी देखो कितने छुपे रुस्तम निकले, हमें भनक भी नहीं होने दी अपने प्यार की। सोनम इतनी खुश थी शिवम के लिए कि खुशी के मारे नॉन स्टॉप बोले ही जा रही थी। तभी प्राची उसको चुप करवाते हुए कहती है, अरे रुक जा मेरी हावड़ा मेल, इतना स्पीड में जा रही है तू, रुक जा अभी थोड़ा सांस तो ले ले और फिर सुन मेरी बात। अंजलि उसको चुप कर रहने का इशारा करती है तो प्राची उससे बोलती है, देख अंजलि, अब तेरी और शिवम जी की गाड़ी प्रेम की पटरी पर सोनम और अनुज ही ला सकते हैं, तो इनसे छुपाने का कोई मतलब नहीं है। तू तो अब शांत रहे और मुझे बताने दे इन्हें सब। प्राची की बात सुन अंजलि उन दोनों को सब बताने के लिए मान जाती है। वहीं अनुज और सोनम प्राची की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हैं। तो प्राची उनको बताती है कि अंजलि ने जब पहली बार शिवम जी को देखा था तभी उसे उनसे प्यार हो गया था, पर ये बात वो अभी तक शिवम जी से बता नहीं पाई हैं और बताने से डरती भी हैं कि कहीं वो इनकार ना कर दे इसे, इसलिए मुझे भी तुम लोगों को बताने से रोक रही थी। वैसे तो ये बड़ी बेबाक सी लड़की है, पर प्यार के मामले में सबको डर लगता है। तो अब हम चारों को उनका प्यार इसे दिलवाने में मदद करनी होगी, जिसमें सोनम तुम सबसे पहली कड़ी रहोगी। ऐसा कहे वो उन दोनों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हुई कहती है, बोलो साथ दोगे ना हमारा? अनुज और सोनम दोनों खुशी से प्राची से हाथ मिलाते हैं
और बोलते हैं, बिल्कुल यार, हम दोनों तैयार हैं। अब तो शिवम भाई के दिल में अंजलि के लिए प्यार जगा कर ही रहेंगे। ये सुन अंजलि बहुत खुश हो जाती है और दोनों के गले लग जाती है। अंजलि प्राची को भी अपने पास खींच लेती है और चारों गले लग जाते हैं। फिर अनुज उन तीनों से बोलता है, अब चलो यार, वरना आंटी जी का फ़ोन आता ही होगा। वहाँ सब इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। तो तीनों हंसते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। चारों जब होटल पहुँचते हैं तो सब उन्हें देखते रह जाते हैं। तीनों लड़कियां आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। अनुज उन्हें एक रूम में ले जाता है जहां सुनयना जी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। सुनयना जी भी उन तीनों को देखकर उनके पास आकर उनकी बलैया लेती है और तीनों के ही काजल का टीका लगा देती है, ये कहते हुए कि मेरी तीनों बच्चियों को किसी की नज़र ना लग जाए। इधर जया जी सबको जल्दी चलने के लिए कहती हैं तो नीरज जी और नीलिमा उसे रूम से बाहर ही आते दिखे। वो लोग तैयार थे, उनके पीछे ही पंकज और नव्या भी तैयार खड़े थे। जया जी उन सभी को गाड़ी में बैठने को बोलती है और अनुराग को बुलाने उनके रूम में जाती है। वहां जाकर देखती है तो अपना सर पकड़ लेती है। रूम में पूरे बेड के ऊपर कपड़े बिखरे पड़े थे। शिवम वहीं पास में अपने सर पर हाथ धरे बैठा रहता है और अनुराग मिरर के सामने अपने ऊपर कभी कोई सूट ट्राई करता है तो कभी शेरवानी। फिर उसको मुंह बना के बेड पर फेंकता जाता है। फिर से कुछ और ट्राई करने लगता है। ये देख जया जी उसे गुस्से से डांटते हुए कहती है, अनुराग, ये सब क्या है? तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने हैं। उनकी बात सुन शिवम उनसे बोलता है, आंटी जी, देखिए ना, पिछले 1 घंटे से इसका यही चल रहा है। कभी इसको पहनता है, कभी उसको, फिर उतार कर फेंक देता है। अभी कल ही देखो ना, मैं इसके लिए ये शेरवानी लेकर आया हूँ। इसमें भी नाटक है इसके, ऐसी है वैसी है, इसका कलर मेरे ऊपर नहीं जम रहा, प्राची के सामने मैं ठीक लगूंगा कि नहीं, और भी न जाने कितनी बातें कर डाला ये। मेरा तो सर खा गया साला। अब आप ही समझाओ इसे, मैं तो थक गया इसको समझाते समझाते। शिवम की बात सुन जया जी अनुराग के कान पकड़ जोर से डांटते हुए कहती है, अनुराग, क्यों परेशान कर रहा है तू? चुपचाप ये जो शिवम शेरवानी लाया है उसे पहन और जल्दी से तैयार होकर होटल पहुंच सीधा, वरना आज तू सगाई वाले दिन भी मेरे हाथ से मार खाएगा, समझा? मैं जा रही हूँ बाकी सबके साथ, वहाँ हमारे गेस्ट पहुँच रहे होंगे, उनको भी देखना है। और शिवम की तरफ देखते हुए, इसको जल्दी से तैयार करवा के ले आ। शिवम बेटा, तू ही, ये तो एक भी काम ढंग से नहीं करता। लग रहा है कि आज इसकी सगाई है। पूरा घर, पूरा रूम बिखेर कर रख दिया है इसने। पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। अब प्राची बिटिया ही इसको सुधारेगी। और फिर अनुराग की तरफ एक बार फिर गुस्से से देखते हुए, जल्दी से तैयार होकर आओ तुम दोनों, समझे? अनुराग माँ की बात सुनकर भी मुस्कुरा रहा था। फिर उसने उनसे कहता है, जी माँ, आप चलिए, बस हम लोग आ ही रहे हैं। उसकी बात सुन जया जी वहाँ से चली जाती है और नीचे बाकी सभी के साथ होटल पहुँचती है। यहाँ शिवम अनुराग को गुस्से से घूरता है और उसे शेरवानी देते हुए बोलता है, अब सीधे से तू इसे पहन रहा है या नहीं, वरना अब की बार मैं डायरेक्ट प्राची को फ़ोन कर बोलता हूँ कि वो तेरा इंतज़ार ना करे, तू नहीं आने वाला आज। और जैसे ही फ़ोन लगाने के लिए उठाता है, अनुराग उसका फ़ोन छीन लेता है और उससे बोलता है, साले, क्या कह रहा है तू? और उससे शेरवानी लेते हुए, लेना यार, तैयार हो ही रहा हूँ, प्राची को क्यों बीच में ला रहा है? उसी के लिए तो तैयार हो रहा था इतनी देर से। और जल्दी से शेरवानी पहनने लगता है। तभी अनुराग का फ़ोन बजता है तो शिवम उसे स्पीकर पर डालकर उठाता है। उधर से साहिल उससे बोलता है, क्या यार, कितनी देर कर रहे हो तुम दोनों? हम सब कब से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ तुम लोगों का। तो शिवम उसे बताता है कि ये अनुराग है ना, इतनी देर से लड़कियों की तरह नाटक कर रहा है, कभी ये कपड़े तो कभी वो। इससे जल्दी तो शायद प्राची तैयार हो गई होगी। उसकी बात पर साहिल बोलता है, शायद नहीं शिवम, वो तो तैयार होकर आ भी गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। अनुराग जल्दी से फ़ोन के पास आकर साहिल की बात सुनकर उससे पूछता है, सच में साहिल, मेरी प्राची बहुत प्यारी लग रही है? तो साहिल हंसते उससे कहता है, जी हाँ अनुराग जी, हम सब अभी मिलकर ही आ रहे हैं उससे, और वो आपके बारे में ही पूछ रही थी कि अब तक क्यों नहीं आया आप। तो क्या बोलूँ मैं, कि आपको अभी 1 घंटा तो मेरे ख्याल से और लग ही जाएगा। उसकी बात सुन अनुराग जल्दी से उससे कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट नहीं, बस 5 मिनट में आया, बोलना उससे। और जल्दी से फ़ोन रख, बाल सेट करने लगता है।
और शिवम से चलने के लिए बोलता है। शिवम उसे देख पेट पकड़कर ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है और हँसते-हँसते वहीं बेड पर लेट जाता है। उसकी हँसी अभी भी नहीं रुक रही थी, तो अनुराग उसे ऐसा करते देख हैरान होकर पूछता है, "अबे इस तरह गला फाड़-फाड़ के क्यों हँस रहा है? क्या हो गया है तुझे? अभी तो चलने की जल्दी कर रहा था। अब मैं तैयार हो गया हूँ, तो पलंग पर पसर गया।" उसे अपनी तरफ अभी भी हँसता हुआ देखता है, तो बेड पर पड़ा तकिया उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, "साले हुआ क्या है तुझे, जो मुझे देखकर यूँ हँसे जा रहा है? कोई कार्टून दिख रहा हूँ क्या मैं तुझे?" शिवम उसकी बात सुन बड़ी मुश्किल से अपनी हँसी रोकते हुए कहता है, "यार तू कार्टून दिखता तो भी चल जाता, कम से कम वो पैंट तो पहने रहता। जा पहले तू अपनी शेरवानी के नीचे का पजामा तो पहन, या ऐसे ही चलेगा? प्राची भी तुझे ऐसे देखेगी तो पक्का भाग जाएगी।" और ये कह वो फिर से हँसने लगता है। अनुराग उसकी बात सुन नीचे देखता है, तो उसे खुद पर ही हँसी आ जाती है। वो जल्दी से पजामा पहनता है और शिवम की पीठ पर एक हाथ जमाते हुए कहता है, "साले उड़ा ले मेरी हँसी अभी, जब तेरा वक़्त आएगा ना, फिर बताऊँगा तुझे।" शिवम हँसते हुए, "अभी तो चल, लेट हो रहा है, बाद में बता लेना जो भी बताना है।" दोनों होटल के लिए निकल पड़ते हैं। वो दोनों होटल पहुँचते हैं, तो उन्हें बाहर ही साहिल, अखिल और सौरभ मिल जाते हैं। वो सभी उन दोनों को लेकर होटल के अंदर जाने वाले दूसरे रास्ते से होटल के अंदर अनुज के बताए हुए उस रूम में जाते हैं, जो सीधा उस बड़े हॉल से निकलता है, जहाँ सगाई का फंक्शन रखा जाता है। प्राची और बाकी सभी दोस्त उसी रूम में बैठे रहते हैं। अनुराग जब प्राची को देखता है, तो जहाँ खड़ा था, वहीं खड़ा रह जाता है। शिवम उसका मुंह बंद कर उससे कहता है, "अरे यार, मुंह तो बंद कर ले। मालूम है आज प्राची बहुत सुंदर लग रही है, पर इस तरह उसे निहारेगा तो तेरी ही नज़र लग जाएगी उसे।" उसकी बात पर सब हंसने लगते हैं। हॉल में सब लोग एक दूसरे से बातों में लगे ही रहते हैं कि तभी वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, जिससे सभी इधर-उधर देखने लगते हैं, ये लाइट्स कैसे बंद हो गई? और तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, जो अनुज की होती है, "अटेंशन प्लीज़, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम सब यहाँ मौजूद हैं एक बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट बॉय अनुराग और एक प्यारी सी क्यूट और ब्यूटीफुल गर्ल प्राची की एंगेजमेंट में। आज अनुराग आप सभी के सामने प्राची से अपने दिल की बात कहना चाहता है। मैं जानता हूँ आप सभी इन दोनों लवली कपल्स को देखने के लिए बहुत ही बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए उन्हें आप सभी के सामने बुलाता हूँ। प्लीज़ वेलकम टू स्टेज ए वेरी स्वीट एंड लवली कपल्स अनुराग एंड प्राची। आवाज़ रुकते ही सामने की तरफ ठीक स्टेज के ऊपर एक स्पॉटलाइट जलती है और ऊपर से एक अर्धचंद्र धीरे धीरे उतरता है, जिस पर अनुराग और प्राची बैठे रहते हैं। सब उन्हें देखते ही तालियां बजाने लगते हैं और अनुराग और प्राची के सभी दोस्त जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं। अनुराग और प्राची अर्धचंद्र से नीचे उतरते हैं और स्टेज पर ठीक सामने बीच में खड़े हो जाते हैं। दोनों ही आज इतने प्यारे लग रहे थे कि किसी की भी नज़र उन पर से हट ही नहीं रही थी। तभी अनुराग बड़े ही प्यार से प्राची का हाथ पकड़ नीचे बैठते हुए कहता है, "मुझे क्या मालूम था कि इश्क क्या होता है। तुम मिली तो सारी जिंदगी मोहब्बत बन गई। मेरे बेरंग जीवन को रंगों से सजाने वाली तुम मेरे पल पल की ज़रूरत बन गई। अपनी प्यारी इन आँखों में अब छुपा लो तुम मुझको। मोहब्बत है तुमसे, मुझसे ही अब चुरा लो तुम मुझको। दुख हो या सुख हर घड़ी साथ चलूँगा तेरे। अब चाहो तो आज़मा कर अब भी देख लो तुम मुझको। इस ज़िंदगी को तेरे नाम कर चुका हूँ मैं, अब सबके सामने रिंग पहना कर अपना बना लो मुझको।" हॉल में चारों तरफ धीमी-धीमी रोशनी जल रही है और स्पीकर में अनुराग की आवाज़ गूंज रही थी, जिसे सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। स्टेज के ठीक बीचों बीच स्पॉटलाइट अनुराग और प्राची को कवर कर रही थी। जैसे ही अनुराग की बात खत्म होती है, प्राची अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए उसके गले लग जाती है और सबके सामने ही उससे कहती है, "हम भी आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं अनुराग जी। अब एक पल भी आपके बिना नहीं रह सकते हम भी। अब बस जल्दी से आप हमसे शादी कर हमें अपना बना लीजिए। आई लव यू अनुराग जी, आई लव यू सो मच।" अनुराग प्राची की बात सुन उसे अपनी बाहों में भर लेता है और वो भी उससे कहता है, "आई लव यू टू प्राची।" तभी सारी लाइट जल जाती हैं और सब लोग उन्हें देखकर क्लैपिंग करने लगते हैं। प्राची को जब एहसास होता है
कि वो सबके सामने इस तरह अनुराग से गले लगी है, तो वो शर्मा जाती है और अनुराग से थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो जाती है। अनुराग की स्थिति भी ऐसी ही थी, क्योंकि वहाँ सभी बड़े भी थे। जया जी, नीरज जी, नीलिमा जी, तीनों कभी एक दूसरे का चेहरा देखते तो कभी अनुराग को, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि अनुराग प्राची से इस कदर प्यार करता है। वो सभी उन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। अब तक सभी दोस्त स्टेज पर आ जाते हैं और अनुराग और प्राची से गले लग जाते हैं। फिर जया जी और सुनैना जी स्टेज पर आते हैं और अनुराग और प्राची को रिंग देते हैं और एक दूसरे को पहनाने को बोलती हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। तभी अनुज और शिवम ऊपर की तरफ एक धमाका करते हैं, जिससे उन सब के ऊपर ढेर सारी रंग बिरंगी चमकीली कतरने गिरने लगती हैं और बाकी सभी लोग जोर से हुटिंग करते हुए क्लैपिंग करते हैं। फिर अनुराग और प्राची सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। जया जी और सुनैना जी उन दोनों को बहुत आशीर्वाद देती हैं और हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ ऐसे ही प्यार से रहने को बोलती हैं। वो दोनों माँओं का आशीर्वाद पाकर आज बहुत खुश रहते हैं। फिर सभी दोस्त मिलकर खूब मस्ती करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। अनुराग प्राची डांस करते हुए बातें भी कर रहे थे। अनुराग, प्राची, मैं आज बहुत 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 खुश हूँ। आज तुमने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा दिया है, इस तरह सबके सामने मुझे अपना कहकर, ये बोलकर कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी खुशियाँ दी है। तुम्हारे ये शब्दों को सुनकर मैं तो खुशी से पागल ही हो गया हूँ, ऐसा लगता है। प्राची उसकी बात सुन शर्मा जाती है, फिर शरारती मुस्कान लिए उससे बोलती है, देखिए ज़्यादा खुश मत होइए। आप पागल हो जाएंगी तो मेरा क्या होगा? फिर मुझे दूसरे से शादी करनी पड़ेगी। उसकी बात सुन अनुराग उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और दूसरे हाथ से उसकी बाहों को जोर से पकड़कर उससे बोलता है, प्राची, दोबारा ऐसी बात कभी मत बोलना। मैं मर जाऊंगा प्राची, तुम्हारे बिना जीने की अब कल्पना भी नहीं कर सकता। प्राची अनुराग को इतना बेचैन देख और उसकी बात सुन कहती है, आई एम सॉरी अनुराग, मैंने तो बस मजाक में कहा था ऐसा। मैं तो बस आपके साथ। अनुराग अपने हाथों का कसाव प्राची पर और बढ़ाते हुए, तुम कैसे कर सकती हो प्राची, मेरे साथ ऐसा मजाक? मैं मजाक में भी तुमसे दूर जाने की नहीं सोच सकता। और तुम, ये बोलते बोलते वो रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बातों बातों में ही प्राची का हाथ कितनी जोर से पकड़ लिया है, जिससे शायद उसे दर्द भी होने लगा है और आंसू भी आ गए हैं। वो तुरंत उसका हाथ छोड़ देता है और उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी प्राची, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था, पर मैं तुमसे अब एक पल भी दूर जाने की नहीं सोच सकता हूँ और ना ही किसी और के साथ तुम्हें देख सकता हूँ। तो प्लीज़ आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ भी मत बोलना। और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्रॉमिस करो प्राची मुझसे, कि आज के बाद मुझसे दूर जाने वाली कोई बात नहीं कहोगी। प्राची आंखों में आंसू लिए, अनुराग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा छोटा सा मजाक आपको इतना बेचैन कर देगा। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं अनुराग, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे आज के बाद कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगी। मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकती हूँ अनुराग। ये कहते हुए वो अनुराग के गले लग जाती है और अनुराग भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अनुराग और प्राची दोनों ही डांस करते हुए बातें कर रहे थे। तभी प्राची की नज़र अपने आसपास डांस करते हुए अपने सभी दोस्तों पर जाती है। अनुज सोनम के साथ, साहिल खुशी के साथ, अखिल जोया के साथ डांस कर रहा था। वहीं पास में ही टेबल पर सौरभ, शिवम, छवि और अंजलि बैठे हुए थे, जो बैठे बैठे उन सभी का डांस एंजॉय कर रहे थे। प्राची को खामोश देख अनुराग उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो गई? तो प्राची उसे अंजलि और शिवम के बारे में बताती है और अनुराग भी उन दोनों को मिलाने में उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। शिवम की नज़र आज बार बार अंजलि पर जा रही थी, क्योंकि आज वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। तभी एक लड़का अंजलि के पास आता है और उससे डांस के लिए पूछता है। पहले तो अंजलि मना कर देती है, पर उस लड़के के बार बार इंसिस्ट करने से वो उसके साथ डांस फ्लोर पर चली जाती है और उस लड़के के साथ डांस करने लगती है। शिवम को पहले तो उस लड़के पर गुस्सा आ रहा था, पर अंजलि के उसके साथ चले जाने से वो कुछ नहीं बोला। इधर तेज म्यूजिक थीम पर नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होता है, तो सौरभ और छवि भी डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। शिवम वहीं बैठे सबको देखने लगता है, पर जब उसकी नज़र अंजलि पर जाती है तो उस लड़के के साथ कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। तो शिवम तुरंत उठकर उसके पास जाता है
और उस लड़के को आंख दिखाते हुए अंजलि का हाथ अपने हाथ में ले डांस करने लगता है, जिससे वो लड़का डर कर साइड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अंजलि शिवम को थैंक यू कहती है तो शिवम मुस्कुराकर बड़े अदब से ऑलवेज वेलकम कहता है। सॉन्ग ख़त्म होता है तो दोनों वापस आकर बैठ जाते हैं। ये लोग भी थक जाते हैं और प्राची को तो प्यास भी लगती है, तो अनुराग और प्राची शिवम के पास जाकर वहीं बैठ जाते हैं। बाकी सभी भी वहीं आ जाते हैं। अनुराग वेटर से सबके लिए ऑरेंज जूस और कोक मंगवाता है। सबको अब बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो सब खाना खाते हैं। फिर थोड़ी देर यूं ही हंसी मजाक कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात काफ़ी हो जाती है तो अनुराग अंजलि को छोड़ने के लिए शिवम को कहता है। घर जाने से पहले अनुराग प्राची को साइड में ले जाता है तो प्राची उससे बड़ी बड़ी आंखें कर पूछती है, अनुराग क्या हुआ? आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? कुछ बात करनी है क्या? अनुराग चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखते हुए कहता है, यस माय डियर, वो क्या है ना, खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन था, इसलिए तुम्हें मैं। अनुराग आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही प्राची कहती है, अरे तो आप यहाँ क्यों ले आए मुझे? पहले खाने के टेबल पर वहीं बताते तो हम वहीं कुछ मीठा मंगवा लेते। आप रुकिए, हम अभी लाते हैं आपके लिए। ये कहकर वो जाने लगती है तो अनुराग उसे खींचकर अपने पास लाता है और उसके गले में अपनी बाहें डालकर उससे कहता है, कितनी भोली हो ना तुम आरू। अरे यार, मुझे वो मीठा नहीं खाना, मुझे तो कुछ स्पेशल वाला मीठा चाहिए, लाइक किस टाइप। ये कहते हुए वो शरारत से प्राची को देखता है, जो उसे थोड़ा आश्चर्य और गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी। प्राची उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, अनुराग आप ना बहुत बेकार हो और कोई मीठा वीठा नहीं मिलने वाला आपको। आप छोड़िए मुझे और जाने दीजिए, कोई देख लेगा हमें तो क्या सोचेगा। प्राची उसका हाथ अपने गले से हटाते हुए जाने लगती है तो अनुराग उसका हाथ पकड़ उसे वापस अपनी तरफ खींचता है और पीछे से उसके गले में हाथ डालकर कहता है, माय डियर आरू, पहली बात तो ये कि मैं बेकार नहीं, बाकायदा कार वाला हूँ। यार तो तुम घूमने की टेंशन मत लो, हम कार में ही घुमाएंगे तुम्हें। और दूसरी बात ये कि यहाँ कोई और नहीं जो देखेगा, और अगर किसी ने देख भी लिया तो क्या हुआ, आखिर हमारी शादी होने वाली है, तो समझ जाएगा कि दोनों कुछ पर्सनल बातें कर रहे होंगे। तो तुम बात मत घुमाओ और प्लीज़ यार, एक छोटा सा किस तो ही तो मांग रहा हूँ, तो दे दो ना, इतना भाव क्यों खा रही हो? वैसे भी अब हमारा इतना तो हक बनता है यार। प्राची उसकी पहली बात सुनकर पहले तो ज़ोर से हंसती है, फिर उससे बोलती है, मेरे होने वाले रोमांटिक पतिदेव जी, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। ये सब शादी के बाद मिलेगा आपको, आप छोड़िए और जाने दीजिए, माँ इंतज़ार कर रही होंगी हमारा। ये कहते हुए वो अनुराग को पीछे धक्का देती है तो अनुराग पहले तो पीछे हट जाता है, फिर जल्दी से उसके पास आकर गाल पर किस करके उसके कान में कहता है, हमारा फेवरेट मीठा तो हम लेकर ही रहेंगे, फिर चाहे तुम्हारी डांट ही क्यों नहीं खाने पड़े। अनुराग हंसकर उससे दूर भागने लगता है। तभी प्राची अपने उस गाल पर हाथ रखते हुए जिस पर अनुराग ने किस किया था उसे मारने दौड़ती है और उसे पकड़कर धीरे धीरे मारती हुई कह रही थी, सच में अनुराग आप बहुत बदमाश हो गए हैं। रुक जाओ आप, अभी बताती हूँ आपको। प्राची उसे मार रही थी और अनुराग हंसते हुए अपने आप को बचाता रहा। तभी अनुज और सुनैना जी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आते हैं, तो उन्हें इस तरह लड़ता देख अनुज उनसे हंसते हुए पूछता है, अरे अरे प्राची, तुम अनुराग को मार क्यों रही हो? और भाई अनुराग, तुम्हारी तो आज ही सगाई हुई है और आज से ही धुनाई चालू हो गई। ये कह वो और भी ज़ोर से हंसने लगता है तो अनुराग उससे बोलता है, तुम ही देख लो भाई, और वहाँ खड़े खड़े हंस क्या रहे हो? अपनी ये इकलौती दोस्त और बहन को से बचाओ मुझे। प्राची ये सुन उसे और मारने लगती है तो सुनैना जी उसे रोकते हुए कहती है, प्राची क्या कर रही है? छोड़ अनुराग बेटा को, और क्यों मार रही है इस तरह से? प्राची मासूम से मुंह बनाते हुए, देखो ना माँ, ये हमें कब से परेशान कर रहे हैं। तभी अनुराग उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, नहीं माँ, मैं नहीं, ये परेशान कर रही है मुझे। मैंने मीठा खाने को बोला तो खाने ही नहीं दे रही थी, और थोड़ा सा ज़बरदस्ती खा लिया तो अब मार रही है मुझे। मैं सच बोल रहा हूँ माँ, नहीं तो खुद ही पूछ लो इससे। अनुराग प्राची की तरफ इशारा करते हुए कहता है तो प्राची उसकी बात सुन गुस्से से उसे घूरने लगती है। सुनैना जी प्राची का एक कान पकड़कर कहती है, तू भी प्राची, अभी भी नहीं सुधरेगी ना? क्यों मार रही है अनुराग बेटा को? खुद तो मीठे की शौकीन इतनी, अब उसे भी नहीं खाने दे रही।
और बताओ भला, अभी तुम दोनों की सगाई हुई है और ऐसे लड़ रहे हो तुम दोनों को कोई देख कर कहेगा भी कि तुम दोनों की सगाई या शादी होने वाली है? तभी वहाँ जया जी भी आ जाती हैं। तो सुनैना जी को प्राची का कान पकड़े देख उनसे कारण पूछती हैं। तो सुनैना जी प्राची का कान छोड़ते हुए कहती हैं, देखो ना जया बहन, ये दोनों अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। पता नहीं शादी के बाद ये कैसे रहेंगे। जया जी उनकी बात सुनकर प्राची का पक्ष लेते हुए अनुराग का कान मरोड़ते हुए कहती है, पक्का गलती इसी की होगी। इसी ने कुछ कहा होगा मेरी प्यारी बहू से, इसलिए डांट रही होगी मेरी बहू इसको। अनुराग अपना कान पकड़ते हुए, अरे माँ, मैंने क्या कहा? आपकी बहू ही मुझे परेशान कर रही थी। अच्छा मेरा कान तो छोड़ो माँ। प्राची ये देख उसे जीभ चिढ़ाती है। तो उसे ऐसा करता देख जया जी हंसते हुए कहती हैं, सच कहा आपने सुनैना बहन, ये दोनों अभी भी बच्चे ही हैं। फिर सबको घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि रात बहुत हो रही थी। यहाँ अनुज की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो अनुराग और प्राची को इस तरह लड़ते हुए देख हंसे जा रहा था, जिसे देख प्राची दो घूंसे उसे भी जमाती है। तो वो कहराते हुए उससे कहता है, मेरी माँ, मुझे क्यों मार रही है तू? अपने अनुराग को ही मार, तेरे लिए वही ठीक है। और ऐसा कहते हुए वो सब होटल के बाहर आ जाते हैं। जया जी प्राची को गले लगाते हुए कहती है, बस अब जल्दी से मेरे घर बहू बनकर आ जा बेटा। फिर उसके माथे पर किस करती है और सुनैना जी के भी गले लगकर उनसे विदा लेती है। अनुराग जाते जाते चुपके से प्राची को फ्लाइंग किस देता है। तो प्राची शर्मा कर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। जहाँ अनुज ये सब देख मुस्कुरा रहा होता है तो प्राची उसे देख छिप जाती है। अनुज उसे एक आंख मारते हुए धीरे से कहता है, डोंट वरी आरू, मैंने अनुराग को तुम्हें फ्लाइंग किस देते नहीं देखा है, तो इतना शर्माओ मत तुम। प्राची उसकी बात सुन उसे कोहनी मारते हुए कहती है, हो गया तुम दोनों का, तो अब चले घर। अनुज जी, मैडम साहिबा, बिल्कुल बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। उसकी बात सुन सुनैना जी, प्रसून और प्राची सभी को हंसी आ जाती है। फिर अनुज उन सबको घर छोड़ता है। अगले दिन अनुराग ऑफिस जाता है तो सारा पेंडिंग वर्क जल्द ही निपटाने के लिए सोचता है। वीरेन, सुधा और अंजलि को बुलाकर उन तीनों को काम समझा देता है और खुद अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। वीरेन और सुधा के जाने के बाद अंजलि थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है। उसे अनुराग से कुछ पूछना था, पर कैसे कहे, ये ही सोच रही थी। तभी अनुराग उसकी ओर देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी परेशान सी हो, कुछ कहना चाहती हो क्या? अंजलि, जी सर, वो मैं शिवम सर के बारे में पूछना चाहती थी। अब कैसे है वो? अनुराग आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए, क्यों, क्या हुआ उसे? अभी कल ही तो मिला था मुझसे। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए, देखो अंजलि, मुझे प्राची ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया है कि तुम शिवम से कितना प्यार करती हो। पर यार, थोड़ा तो सब्र करो, तुम चिंता मत करो, मैं और प्राची मिलकर तुम दोनों की भी सेटिंग करवा देंगे। अनुराग की बात सुन अंजलि उससे बोलती है, नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या आपकी शिवम जी से बात नहीं हुई? उन्होंने कल रात वाली बात शायद आपको नहीं बताई। मुझे लगा वो आपके साथ ही होंगे, इसलिए आपसे ही पूछा, क्योंकि उनका फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है। वो एक ही सांस में सब बोल गई। अनुराग उसकी बात सुन हैरान होते हुए उठकर उसके पास आता है, क्योंकि अंजलि के चेहरे में शिवम के लिए परेशानी और फिक्र उसे साफ दिखाई दे रहे थे। तो उससे पूछता है, क्या बात है अंजलि, मुझे साफ साफ बताओ तुम। और शिवम कल रात मेरे साथ आया ही नहीं, वो शायद अपने मामा जी के घर चला गया होगा। पर बात क्या है, मुझे सब सच बताओ यार। वो अंजलि को कुर्सी पर बैठाता है और बोलता है, अब बताओ मुझे बात क्या हुई। अंजलि अनुराग को कल रात की सब बातें बताती है कि किस तरह कल उसकी सगाई में एक लड़का उसे परेशान कर रहा था, तो शिवम जी ने उसकी हेल्प की। फिर जब शिवम जी उसे घर छोड़ने गए, तब भी बीच रास्ते में उस लड़के और उसके दोस्तों ने कार रुकाकर हमारे साथ बदतमीजी की और लड़ाई भी शुरू की उन्होंने। शिवम जी के मुझे बचाने के चक्कर में उनसे झड़प हो गई थी, जिसमें शिवम जी को कुछ चोटें भी आई। कल वो बहुत गुस्से में थे, उनका गुस्सा देख मैं डर गई थी, इसलिए ज़्यादा बात भी नहीं की उन्होंने मुझसे, और ना ही चोट की ड्रेसिंग करने दी। बस गुस्से में ही मुझे घर छोड़ चले गए। ये कहते हुए वो रोने लगी। तो अनुराग उसे शांत करते हुए जल्दी से शिवम को फ़ोन लगाता है। 2 बार रिंग पूरी जाती है, शिवम फ़ोन नहीं उठाता। तो अनुराग को उसकी थोड़ी चिंता होने लगती है, क्योंकि शिवम उसका कॉल हमेशा 1 या 2 बेल जाते ही उठा लेता था। वो उसे फिर से कॉल लगाता है, तो इस बार शिवम फ़ोन उठा लेता है। वो फ़ोन बिना देखे ही
अलसाई सी आवाज़ में बोलता है, हेलो, कौन बोल रहा है अभी? चैन से सोने भी नहीं देते हो यार तुम लोग। अनुराग उसकी बात सुन गुस्से में, साले मैं बोल रहा हूँ अनुराग, और तू है कहाँ? कब से फ़ोन कर रहा था? उठा क्यों नहीं रहा था तू मेरा फ़ोन? शिवम अनुराग की आवाज़ सुन एक ही झटके में जल्दी से आंखें खोलकर फ़ोन पर देखता है और फिर फ़ोन कान पर लगाते हुए कहता है, अरे अनुराग तू। सॉरी यार, नींद में था इसलिए तेरा फ़ोन नहीं उठा पाया। वैसे इतनी सुबह सुबह मुझे कैसे याद किया? कहीं प्राची की जगह मुझे गलती से तो फ़ोन नहीं लग गया? ये कहते हुए वो हंसने लगता है। अनुराग अभी भी गुस्से में था तो उससे बोलता है, ज़्यादा बत्तीसी मत दिखा साले। मैंने प्राची को नहीं, तुझे ही फ़ोन किया था। मैं आ रहा हूँ अभी मामा जी के घर, तो तू जल्दी से रेडी हो जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अनुराग की बात सुनते ही शिवम जल्दी से उठकर बैठ जाता है और उसे रोकते हुए बोलता है, यार तू रुक, मैं ही आता हूँ, क्योंकि मैं मामा जी के घर गया ही नहीं। अब शिवम की बात सुन अनुराग चौंक जाता है और हैरानी भरे स्वर में उससे बोलता है, तो तू है कहाँ मेरे बाप? ना तू मामा जी के घर गया ना मेरे घर आया, तो रात भर कहाँ? देख, मुझे कल रात के बारे में अंजलि ने सब बता दिया है, तो तू मुझे और गुस्सा मत दिला, बता जल्दी से तू कहाँ है? शिवम धीमी आवाज़ में, सुनना यार, गुस्सा मत हो, मैं आ रहा हूँ, फिर बताता हूँ तुझे सब। अभी तू कहाँ है, ऑफिस में या घर में, ये बता। अनुराग, मैं ऑफिस में ही हूँ, तू जल्दी से आ बस। शिवम, हाँ बस आ रहा हूँ यार। अंजलि अनुराग की तरफ बेसब्री से देखे ही जा रही थी। उसे शिवम के बारे में जानने की बेचैनी थी। अनुराग उसे देखकर कहता है, अंजलि तुम चिंता मत करो, वो ठीक है, अभी आ रहा है, तो खुद ही बात कर लेना तुम। अब परेशान मत हो और जाकर इस फाइल को देख लो, क्योंकि अब प्राची का काम भी तुम्हें ही देखना है, फिलहाल शादी तक। शिवम आता है तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अनुराग की बात सुन अंजलि सिर हाँ में हिलाते हुए फाइल उठाकर बाहर चली जाती है। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ तो जाती है, पर उसकी नज़र अनुराग के केबिन की तरफ ही बार बार जा रही थी। शिवम जैसे ही अनुराग के केबिन में आता है, पीछे से अंजलि भी उसे देख जल्दी से आ जाती है, पर वो केबिन के बाहर ही खड़ी रहती है और शिवम को एक झलक देखने के बाद कि अब वो ठीक है, वापस अपनी सीट पर जाकर काम करने लगती है। अनुराग जब शिवम को देखता है तो हैरान रह जाता है। शिवम की आंखों के पास सूजन दिख रही थी और होठों के पास भी कुछ चोट के निशान थे। शिवम जैसे ही उसे कुछ बताने को करता है, अनुराग उससे पहले ही उसे गले लगा लेता है और उससे बोलता है, यार एक बार तो मुझे बता तो देता, एक फ़ोन ही कर देता, तो हम सब दोस्त आ जाते वहाँ। तू अकेले ही भिड़ गया उन लोगों से। देख क्या हालत कर दी उन्होंने तेरी। और तू रात भर कहाँ था, ये बता पहले। शिवम, छोड़ना यार, उस टाइम जो ठीक लगा वो किया मैंने। और देख तेरा दोस्त उन चार नालायकों पर भी भारी पड़ा, आखिर भागे ही वो लोग डर कर। ये कहकर वो हंसने लगता है और अनुराग को कुछ सोचते हुए देखकर उससे पूछता है, अब इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई जो तू सोच में पड़ गया। और रात में मैं ये सूझा हुआ मुंह लेकर मामा जी के घर जाना नहीं चाहता था, और तेरे घर आता तो आंटी जी मुझे इस तरह देखकर परेशान होती, इसलिए मैं कल होटल में ही रुक गया था। अनुराग उसकी बात सुन गुस्से से जैसे ही कुछ बोलने को होता है, शिवम उसका हाथ पकड़ उसे शांत करते हुए कहता है, हो गया ना यार, अब गुस्सा तो मत कर। वैसे एक बात बता यार, वो लड़का जो कल अंजलि को परेशान कर रहा था, वो शायद तेरी तरफ का तो था नहीं, क्योंकि मैं अच्छे से तेरे सभी रिश्तेदारों को जानता हूँ। तो वो क्या प्राची का कोई रिश्तेदार था? अनुराग शिवम की तरफ देखते हुए, नहीं यार, वो प्राची की साइड का भी नहीं था। मैं भी तुझसे बात करने के बाद यही सोच रहा था, फिर प्राची से भी बात हुई, अभी तो वो भी नहीं जानती उसे। यही बात तो समझ में नहीं आ रही कि फिर वो कौन था, मेरी सगाई में क्या कर रहा था। खैर वो भी जल्दी पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर विजय से बात कर ली है, तो जल्दी ही सब पता लग जाएगा। शिवम, अरे वाह अनुराग, तू तो बड़ा होशियार हो गया है। अच्छा सुन, उस लड़के का तो बाद में पता लगा लेंगे, पहले मेरे लिए कुछ खाने का मंगवा। तेरे फ़ोन के चक्कर में जल्दी से उठकर सीधा तेरे पास ही आ गया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अनुराग उसकी बात सुन हंसते हुए एक फाइल उसके सर पर मारता है और फ़ोन से उसके लिए कुछ खाने का ऑर्डर देता है। थोड़ी देर में एक लड़का आकर खाने का पार्सल देकर चला जाता है, तो अनुराग शिवम को खाने के लिए बोलता है, फिर कुर्सी पर बैठते हुए कहता है,
अरे हाँ शिवम, सुन ना, तू अंजलि से भी मिल ले, वो तेरे लिए परेशान हो रही है। वैसे भी मुझे तुझसे अंजलि के बारे में कुछ बात करनी है, तो पहले तू आराम से खा पी ले और अंजलि से मिल ले। तब तक मैं यहाँ का कुछ काम निपटा लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं। शिवम मुंह में सैंडविच का स्लाइस खाते हुए ही उससे पूछता है, अंजलि के बारे में? उसके बारे में मुझसे क्या पूछना है तुझे? अनुराग लैपटॉप पर ही नज़र गड़ाए बिना शिवम की तरफ देखे ही बोलता है, तू पहले खा तो ले यार, फिर आराम से बात करेंगे। जब तक मैं ये ईमेल सेंड कर देता हूँ, और थोड़ा वर्क और पेंडिंग पड़ा है, जल्दी से निपटा लो। शिवम उसकी बात सुन ओके कहकर अपना सैंडविच फिनिश करता है। थोड़ी देर बाद अंजलि अपना काम फिनिश कर वहाँ आती है और अनुराग को एक फ़ाइल देते हुए कहती है, सर इसे एक बार देख लीजिए आप भी। और आज शायद मिस्टर मेहता से आपकी मीटिंग है, उनका फ़ोन आया था। कुछ दिन पहले प्राची ने आपको दोनों की मीटिंग फ़िक्स की थी, तो एक बार उनसे भी बात कर लीजिएगा आप। फिर शिवम को भी वहाँ देख उनसे बोलती है, हेलो शिवम जी, अब आप कैसे हैं? अनुराग उससे फ़ाइल लेते हुए, ओह यस यस, मैं उससे बात कर लेता हूँ। और अनुराग फ़ोन पर बिजी हो जाता है। शिवम भी अंजलि की तरफ देखकर, हेलो अंजलि, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अपने चेहरे पर लगी चोट का ध्यान आते ही होठों पर हाथ से सहलाते हुए, अरे ये तो कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा जल्दी ही। ये छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है, तो तुम चिंता मत करो, बस तुम थोड़ा कम तैयार हुआ करो, वरना यूं ही लड़कों को पिटवाती रहोगी। यह कह हंस देता है और उसकी बात सुन अंजलि भी मुस्कुरा देती है और कल के लिए उसे थैंक यू बोलती है। फिर बड़े प्यार से उसे देखने लगती है। अब तक अनुराग मिस्टर मेहता से बात कर चुका होता है, तो फ़ोन रख अंजलि की तरफ देखकर उसको बुलाता है, पर अंजलि का ध्यान नहीं जाता कि अनुराग उसे बुला रहा था। अनुराग जब अंजलि को शिवम को निहारते हुए देखता है, जो अपने फ़ोन पर ही पबजी खेलने में व्यस्त रहता है, तो वह मुस्कुराने लगता है और फिर अपना गला खखारते हुए एक बार फिर अंजलि का नाम लेता है। तो अंजलि झिझकते हुए उससे कहती है, जी सर, आपने कुछ कहा? अनुराग अभी भी मुस्कुराते हुए, हाँ अंजलि जी, हम कुछ कह रहे थे पर आपका ध्यान ही कहीं और था। खैर अब सुनो तुम, मेरी मिस्टर मेहता से बात हो गई है, तो उस मीटिंग को आज तुम हैंडल करोगी। मैं आज यहाँ का सारा पेंडिंग काम ख़त्म करूँगा। अभी 12 बजे मीटिंग है, ठीक है ना? तुम देख लोगी ना? अंजलि, जी सर, बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैं जाकर मीटिंग की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और ये कहकर वो बाहर चली जाती है। उसके जाते ही अनुराग शिवम सर के सर पर चपत लगाते उससे कहता है, साले तू बस ये पबजी खेल, इतनी प्यारी लड़की कब से तुझे निहार रही है और तेरा ध्यान ही नहीं है। कब समझेगा यार तू? उसकी बात सुन शिवम मोबाइल छोड़ हैरानी से देखता हुआ उससे कहता है, लड़की? कौन सी लड़की? यहाँ तेरे अलावा कोई और है भी? फिर जैसे उसका ध्यान अंजलि की तरफ जाता है, तो वो थोड़ा ज़ोर से बोलता है, तेरा मतलब कहीं अंजलि तो नहीं? अनुराग मुस्कुराते हुए, जी हाँ शिवम जी, मैं अंजलि की ही बात कर रहा हूँ। वो तुझसे कितना प्यार करती है, तेरी एक प्यार भरी निगाह के लिए तरसती है। तो एक लड़की होकर तेरे आगे पीछे घूमती है, और एक तू है जो उसे भाव ही नहीं देता है। कब समझेगा यार तू भी? अनुराग की बात सुन शिवम हैरानी से उसे देखने लगता है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को भी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।